क्या आपने कभी ऐसा स्थान देखा है जहां रात को कोई भी नहीं रुकता, जहां की हवा में घुंघरुओं की झंकार सुनाई देती है और जहां हर शाम एक रहस्य जन्म लेता है? वृंदावन का निधिवन, एक ऐसा स्थान जहां भगवान श्री कृष्ण आज भी राधा रानी संग रास रचाते हैं। यह कोई लोक कथा नहीं, यह है भक्तों की आंखों देखी, सदियों से चली आ रही सच्ची लीला। निधिवन, जिसका अर्थ ही है वह वन जहां धन नहीं बल्कि प्रेम की निधि छुपी हो। यहाँ के पेड़ साधारण नहीं हैं, वे छोटे छोटे हैं और एक दूसरे से ऐसे लिपटे हुए हैं जैसे प्रेमी युगल हों। कहा जाता है ये तुलसी के पेड़ हैं और हर पेड़ एक राधा की सखी है। रात होते ही ये पेड़ सजीव हो जाते हैं, रास में भाग लेते हैं और सुबह फिर से पेड़ बन जाते हैं। इसीलिए यहाँ के किसी भी पेड़ को तोड़ा या छुआ नहीं जाता। शाम ढलते ही निधिवन के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। पुजारी जी रोज रात्रि के लिए राधा कृष्ण का श्रृंगार, मिठाई और जल रखकर जाते हैं। सुबह जब द्वार खुलता है तो सब बिखरा हुआ मिलता है, वस्त्र अस्त व्यस्त, तुलसी की पत्तियां गिरी हुई और मिठाइयां आधी खाई हुई। कई बार वहां लोगों ने घुंघरुओं की आवाजें, हंसी की मधुर ध्वनि और बांसुरी की तान भी सुनी है, लेकिन देखने का प्रयास करने वाले या तो पागल हो गए या फिर वापस लौटे ही नहीं। स्थानीय लोग बताते हैं कि कभी कभी पेड़ों के नीचे श्रृंगार की चीजें, टूटे हुए घुंघरू या केसर की खुशबू भी मिल जाती है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात में कृष्ण की परछाई देखी और कोई रोशनी उस वन में पल भर को चमकी। लेकिन विज्ञान आज तक निधिवन के इस चमत्कार को समझ नहीं पाया। ड्रोन कैमरा भेजने की कोशिश भी की गई, पर या तो वह गिर गया या फिर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। पुजारी जी और स्थानीय साधु कहते हैं यह रास कोई साधारण नृत्य नहीं, यह स्वयं परमेश्वर की लीला है। इसे देखने या रिकॉर्ड करने की कोशिश करना ईश्वर के खेल में हस्तक्षेप करना है, जो कभी क्षमा नहीं होता। इसीलिए आज भी निधिवन के बाहर एक गहरी श्रद्धा और डर का मिश्रण दिखाई देता है। लोग दूर से प्रणाम करते हैं और वहां की हवा में बस एक ही भावना होती है, राधे राधे। निधिवन केवल एक रहस्यमयी स्थान नहीं है, यह एक ऐसा स्थान है जहां भक्त अपनी सांसों में भी कृष्ण को अनुभव करते हैं। यह हमें सिखाता है जहां आस्था गहरी हो वहां चमत्कार सजीव होते हैं। इसीलिए यदि कभी वृंदावन आए तो निधिवन के पास आकर बस एक बार मौन होकर आंखें बंद करिए। आपको अनुभव होगा कि यहाँ कुछ है जो इस भौतिक संसार से परे है। शायद वही राधा कृष्ण की अनंत लीला। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें।